नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। यानी कि सेल जो है उसके स्ट्रक्चर यानी कि कैसी उसकी बनावट है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 1 हम इसके बारे में पहले ही बना चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा पार्ट नंबर 2 का रहेगा, यानी कि जितना हमने पार्ट नंबर 1 में कवर किया है उससे आगे का कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक हम पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, द सेल, आखिर सेल है क्या, उसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और ऑर्गेनिज्म सो वेरी वैरायटी सेल इन नंबर शेप एंड साइज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती है, उनका शेप और साइज अलग होता है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने नंबर ऑफ सेल टॉपिक। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल के आकार, यानी कि कितने आकार की सेल्स होती हैं। तो दोस्तों देखिए, अब शेप ऑफ सेल को समझते हैं। रेफर फिगर 8.3, यानी कि फिगर 8.3 का ए देखिएगा आप। फिगर 8.3 का ए देखिएगा दोस्तों, देखेंगे बिल्कुल आगे। फिगर 8.3, फिगर 8.3 ये देख रहे हैं आप। ये है फिगर 8.3, जिसमें कि सेल्स हैं, ये सिंगल सेल हैं। ये अमीबा का डायग्राम है और ये पैरामीशियम का डायग्राम है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आखिर है क्या। फिगर 8.3 ए, हाउ डू योर डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, यानी कि आप जो फिगर 8.3 में ए में अमीबा दे रखा है, आप उसे फिगर को कैसे डिफाइन करोगे। यू में से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर, तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो शेप है वो इरेगुलर है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप, इनफैक्ट मतलब यानी कि जो अमीबा होता है उसका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, जैसे जो सभी ऑर्गेनिज्म की सेल का एक अपना डेफिनेट शेप होता है, वैसा अमीबा में नहीं होता। इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, यानी कि इसका जो शेप यानी कि जो आकार है वो बदलता रहता है टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ बेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। इसकी जो प्रोजेक्शन है वेरी होती रहती है, लेंथ प्रोड्यूस प्रोट्रैक्टिंग होती रहती है, और इसकी इसकी बॉडी से लेंथ और इसके आकार में बढ़त होती रहती है हमेशा। दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, जो कि क्या कहलाता है, सूडोपोडिया, यानी कि इसकी बॉडी से एक प्रोजेक्शन निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, आउट ग्रोथ की तरफ, जिससे कि हम सूडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स पोडिया, फॉल्स पोडिया मतलब फॉल्स फीट, यानी कि इसमें पैर नहीं होते। एज यू लर्न इन क्लास 7th, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर, यानी कि ये प्रोजेक्शन कभी दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं देती। अमीबा मूव एंड फीड, अमीबा मूव करता है और फीड करता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करता है। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं। The change in shape due to the formation of pseudopodia which facilitate movement and help capturing food, यानी कि इसका जो शेप है वो pseudopodia के ही कारण, the change in the shape is due to the formation of pseudopodia, यानी कि इसका जो शेप यानी कि जो आकार है वो pseudopodia के ही कारण बदलता है। which facilitate movement and help in capturing food, जिसके कारण की मूवमेंट होता है और जिससे उसे अपने फूड को पकड़ने में मदद मिलती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC इन ह्यूमन की बॉडी की वाइट ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। जो कि ब्लड है वो एक और दूसरा एग्जांपल है सिंगल सेल का, विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना आकार बदल सकती है। बट वाइल WBC इज ए सेल, जब एक वाइट ब्लड सेल्स होगी, अमीबा इज फुल फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि अमीबा ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद पर निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि कैपेबल है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आगे देखिए। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल, यानी कि जो
आप उनकी सेल्स का क्या एक्सपेक्ट करते हो जिनमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। फिगर 8.4 एबीसी, तो फिगर 8.4 एबीसी देखिए, शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, यानी कि इसमें अलग अलग सेल्स दिखाई गई हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है, और मसल सेल्स, यानी कि कई सारी सेल्स को दिखाया गया है। समझिएगा दोस्तों। हाँ जी, 3-4 सेल हैं एबीसीडी। पहली है स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, स्पिंडल शेप मसल सेल्स हैं, और लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल हैं। ठीक है, ये स्पेरिकल सेल ब्लड सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, ठीक है, ये मसल सेल्स हैं और ये नर्व सेल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। हाँ, यहीं थे हम। वाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ शेप, यानी कि कौन से शेप की एक्सपेक्ट करते हो आप जिस ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं। फिगर 8.3 हमने देखा, शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स दिखाई गई हैं, जैसे कि ब्लड, मसल्स और नर्व सेल को ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि इंसान के अंदर। डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो इस उनका इस अलग अलग शेप है, इस जिसके कारण कि वो एक अपना एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। जनरली सामान्य सेल आर राउंड, यानी कि ज़्यादातर सेल जो हैं होती हैं वो गोल होती हैं, स्पेयर आकार की होती हैं और इलांगेटेड होती हैं। फिगर 8.4 ए में, यानी कि जनरल जो सेल होती है वो गोल आकार की होती है, जैसे कि ब्लड सेल है। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड बोथ एंड, यानी कि कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो कि लंबी होती हैं और दोनों दोनों साइड पे पॉइंटेड होती हैं। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, और वो कैसा शेप बनाती है, स्पिंडल फोर। 8.4 बी में देखेंगे, सेल्स समटाइम्स आर क्विट लॉन्ग, कभी कभी क्या होता है सेल काफ़ी लंबी भी होती हैं। चलिए, यानी कि ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल, और कुछ टहनियों के जैसी होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की नर्व सेल है। ठीक है, सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन। फिगर 8.4 सी, यानी कि फिगर 8.4 सी में देखेंगे, जैसे ये वाली सेल है। द नर्व सेल रिसीव ट्रांसफर मैसेज, नर्व सेल का काम होता है मैसेज को रिसीव करना और उसे ट्रांसफर करना। देयर फॉर हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, therefore helping to control and coordinate the working of different part of the body, जिसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को हम कंट्रोल कर पाते हैं और कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, वो हो किसके कारण, नर्व सेल के कारण, यानी कि न्यूरॉन सेल के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, क्या आप गैस करते हो कि इनका कौन सा पार्ट जो होता है वो उन्हें ऐसा शेप प्रदान करता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इंक्लोज इन द मेम्ब्रेन, यानी कि सेल्स के जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और यही क्या है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हीं के कारण जो है प्लांट और एनिमल सेल्स को एक शेप मिलता है, यानी कि एक आकार मिलता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल, और यानी कि उसके ऊपर से ही, सेल के ऊपर से एक सेल वॉल होती है जो कि एडिशनल कवरिंग होती है, यानी कि उस सेल को पूरी को कवर करके रखती है। द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स में, ठीक है, इट गिव शेप एंड टर्जिडिटी टू सेल, यानी कि इनका काम होता है सेल को शेप देना और टर्जिडिटी देना, यानी कि टाइट बनाना। बैक्टीरिया सेल आल्सो हैज ए सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनमें भी एक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा साइज ऑफ सेल, जरा समझते हैं। साइज यानी कि इनका आकार, ठीक है। द साइज सेल कैन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल और मिलियंथ, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज है वो छोटा भी हो सकता है और मिलियंथ ऑफ पे मीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी होता है और माइक्रोन भी हो सकता है, ठीक है, और मैन मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि सेल बहुत माइक्रोन मीटर, माइक्रोन की भी हो सकती है और सेंटीमीटर तक लंबी भी हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो काफ़ी छोटी ही होती हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। इन साइज एंड
आर नॉट विजिबल अनएड आइज, यानी कि ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो इतनी बारीक यानी कि इतनी छोटी होती है जिन्हें हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाई बाय माइक्रोस्कोप, इसलिए हमें उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोन इन बैक्टीरिया, यानी कि जो सबसे छोटी सेल है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक की होती है, जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। द लार्जेस्ट सेल मीजरिंग, जो सबसे बड़ी सेल है, द लार्जेस्ट सेल मीजरिंग 170 mm टू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि 170 mm से इंटू 130 mm की जो सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है जो कि ऑस्ट्रिच में पाई जाती है। यानी कि सबसे छोटी सेल्स होती है वो बैक्टीरियाज में पाई जाती है और सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रिच में पाई जाती है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए। विच इज द लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या है हमारी एग, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी कि एक ऑस्ट्रिच का अंडा। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइक्रोन, सॉरी बैक्टीरिया सेल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं एक्टिविटी को, ज़रा समझते हैं। एक्टिविटी 8.2 बॉयल ए हैन एग, यानी कि एक मुर्गी के अंडे को उबालिए। रिमूव द सेल, और उसकी सेल को रिमूव कर दीजिए, यानी कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप क्या देखेंगे, ए वाइट मटेरियल सराउंडेड ए येलो पार्ट, तो क्या देखेंगे, एक वाइट कलर का मटेरियल जो है एक येलो पार्ट को सराउंड किए रहता है। वाइट मटेरियल इज एल्बुमियम, यानी कि जो वाइट मटेरियल होता है, यानी कि जो सफ़ेद कलर का मटेरियल होता है वो एल्बुमियम होता है। विच सोलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग, जो कि बॉयल करने पर सॉलिड बन जाता है। द येलो पार्ट इज यॉक, और जो येलो पार्ट होता है यानी कि पीले कलर का जो पार्ट होता है वो यॉक होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ सिंगल सेल, जो कि सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, क्या आप इस सिंगल सेल्स को बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के देख सकते हो। आगे देखते हैं। आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्ज एंड सेल इज रैट, ठीक है, द सेल्स इन एलिफेंट इज लार्जर देन दैट द सेल्स इन रैट, क्या जो एलिफेंट है उसकी सेल्स जो रैट, देखिए जो एलिफेंट में जो सेल यानी कि कोशिका पाई जाती हैं वो उन कोशिकाओं से बड़ी होती हैं कि जो कि चूहों में पाई जाती हैं। चलो समझते हैं। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि जो किसी भी बॉडी के आकार, किसी बॉडी के साइज से सेल के साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि बॉडी कितनी भी बड़ी हो तब भी सेल का साइज वही होगा, और चाहे बॉडी कितनी भी छोटी हो जब भी बॉडी का साइज सेम हो सकता है। द एनिमल और एलिफेंट इट नॉट नेसेसरी दैट द सेल, यानी कि जो सेल का साइज होता है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है उन एनिमल के साइज से। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द सेल, यानी कि सेल्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। आगे समझते हैं। हाँ, इन एलिफेंट मच बिगर देन, इन एलिफेंट भी मच बिगर देन दोज ऑफ एन रैट, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एलिफेंट की सेल्स जो है वो कि रैट की सेल से बड़ी हों। द साइज ऑफ द सेल इज द रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, यानी कि सेल का साइज केवल उनके कार्य पर निर्भर करता है कि वो छोटी होगी या बड़ी, लेकिन एनिमल के आकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल, जैसे नर्व सेल है, बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, यानी कि जो नर्व सेल्स होती हैं चाहे वो रैट में हो चाहे एलिफेंट में हो वो लंबी होंगी और ब्रांच्ड होंगी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और दोनों का, वो एलिफेंट में हो चाहे रैट में हो, दोनों का सेम फंक्शन रहेगा। दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज, जिसका कि क्या काम होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगला टॉपिक है दोस्तों सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी बनावट और उसके कार्य। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ज़रा समझते हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गेन, आपने ये तो पढ़ा ही है कि हर एक जीव में बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडी इन क्लास सेवन्थ, आपने ये सब क्लास सेवन्थ में पढ़ा होगा अबाउट डाइजेस्टिव ऑर्गेन, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गेन के बारे में। विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो एक साथ मिलकर के पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ज़रा और समझते हैं।
ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, यानी कि हर एक ऑर्गन अपना अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन को, जैसे डाइजेशन, यानी कि हर एक ऑर्गन का अपना कार्य अलग होता है डाइजेशन के लिए। किसी का काम डाइजेशन करना होता है, किसी का एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। सिमिलरली उसी प्रकार द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन, यानी कि जैसे ह्यूमन की बॉडी में हर एक ऑर्गन का एक अपना अलग कार्य होता है, वैसा ही प्लांट के भी ऑर्गन का अपना एक सबका अलग कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जैसे कि जो रूट होती है प्लांट की वो हेल्प करती है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मिट्टी से। ठीक है। लीव एज यू हैव लर्न इन क्लास 7th, और पत्तियों के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ठीक है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि लीव्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड यानी कि भोजन को सिंथेसाइज करने के लिए। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज, यानी कि हर एक ऑर्गन, ठीक है, छोटे पार्ट से बना होता है जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए, टिश्यूज जो है वो सेम प्रकार की, यानी कि एक सेम प्रकार की सेल से बना होता है जो कि सिमिलर फंक्शन करती हैं, और कई सारे टिश्यूज से बना होता है हमारा ऑर्गन। ठीक है, कई ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से बनी होती है हमारी बॉडी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यूज विच इज टर्न आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि पहली ने ये रियलाइज किया कि जो ऑर्गन है वो टिश्यूज से बना होता है, और टिश्यू जो है कि सेल से बना होता है। द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, और जब उसे पता चला कि जो सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आपको बिल्कुल एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट होगा हमारा जो कि है, क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हो गया है पार्ट ऑफ द सेल होगा, यानी कि अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा पार्ट नंबर 2 में वो पार्ट ऑफ द सेल रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।